तुम इसी परिवार में क्यों जन्मे? सच जानकर शायद आप अपने हर रिश्ते को नए नजरिए से देखेंगे। अगर आपको जन्म लेने से पहले एक मौका दिया जाए और पूछा जाए तुम किस परिवार में जन्म लेना चाहते हो, क्या आप यही माता पिता चुनते? क्या यही भाई बहन? क्या यही जीवन साथी, या कोई बिल्कुल अलग जीवन? लेकिन अगर मैं आपसे कहूं, शायद ये चुनाव आपने पहले ही कर लिया था, या फिर शायद आपके कर्मों ने ये फैसला आपके लिए पहले ही कर दिया था। क्या हमारी जिंदगी के सबसे करीबी रिश्ते सिर्फ संयोग हैं, या पिछले जन्मों के अधूरे कर्मों का हिसाब है? आज हम वेदों, भगवत गीता, उपनिषद और गरुड़ पुराण और महान आध्यात्मिक गुरुओं की शिक्षाओं की मदद से इस रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। और वीडियो के अंत तक आप शायद अपने परिवार को पहले जैसे कभी नहीं देख पाएंगे। क्या हमारा परिवार पहले से तय होता है? दुनिया के हर सेकंड कई बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन आपका जन्म उसी दिन, उसी समय, उसी घर में क्यों हुआ? क्या यह सिर्फ किस्मत थी, या इसके पीछे कोई गहरा नियम काम कर रहा था? हिंदू दर्शन कहता है इस ब्रह्मांड में कुछ भी बिना कारण नहीं होता। हर घटना, हर मुलाकात, हर रिश्ता किसी ना किसी कर्म से जुड़ा होता है। यही है कर्म सिद्धांत। कर्म कैसे तय करता है आपका परिवार? भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा कभी मरती नहीं, ये केवल शरीर बदलती है, लेकिन अपने कर्म और संस्कार साथ लेकर चलती है। यही कर्म तय करते हैं आपका जन्म कहाँ होगा, आपके माता पिता कौन होंगे, आप अमीर होंगे या गरीब, आपके जीवन में कौन लोग आएंगे और कौन आपको सबसे ज्यादा खुश या सबसे ज्यादा दुखी करेगा। दूसरे शब्दों में, परिवार एक दुर्घटना नहीं, कर्मों का परिणाम है। कुछ रिश्ते पहली मुलाकात में अपने क्यों लगते हैं? क्या कभी ऐसा हुआ कि किसी अजनबी से मिलते ही लगा मैं इसे पहले से जानता हूं, या किसी व्यक्ति से पहली मुलाकात में ही बिना वजह दूरी महसूस हुई? हिंदू परंपरा इससे पिछले जन्मों के कर्मों से जोड़कर देखती है। संभव है ये रिश्ता नया नहीं है, बल्कि कई जन्मों से चल रहा हो। इसलिए कुछ लोग बिना कोशिश के दिल के करीब आ जाते हैं और कुछ हमारे सबसे बड़ी परीक्षा बन जाते हैं। गरुड़ पुराण क्या कहता है? गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्मों के अनुसार आगे बढ़ती है। उसके अच्छे और बुरे कर्मों का लेखा होता है, फिर उसी हिसाब से अगला जन्म मिलता है। यानी आपका परिवार, आपकी परिस्थितियां और जीवन की कई बड़ी घटनाएं आपके कर्मों से जुड़ी होती हैं। लेकिन गरुड़ पुराण ये नहीं कहता कि आत्मा बैठकर माता पिता चुनती है। वो कहता है कर्म ही सही स्थान तक आत्मा को पहुंचा देते। पति पत्नी का रिश्ता इतना गहरा क्यों होता है? कुछ लोग पहली मुलाकात से ही जीवन साथी बन जाते हैं, कुछ 7 सालों तक साथ रहकर भी अजनबी लगते हैं, और कुछ पूरी जिंदगी एक दूसरे को समझ ही नहीं पाते। क्या यह सिर्फ स्वभाव का फर्क है, या पिछले जन्मों का कोई अधूरा रिश्ता? हिंदू दर्शन कहता है कई रिश्ते पुराने कर्मों को पूरा करने के लिए दोबारा मिलते हैं। यही कारण है कुछ विवाह सुख देते हैं और कुछ जीवन का सबसे कठिन सबक सिखा कर चले जाते हैं। सबसे कठिन रिश्ता ही सबसे जरूरी क्यों होता है? हर इंसान चाहता है उसके रिश्ते आसान हो, लेकिन जिन लोगों ने आपको सबसे ज्यादा रुलाया, हो सकता है उन्होंने ही आपको सबसे ज्यादा बदल दिया हो। कई बार दर्द देने वाले रिश्ते हमारे सबसे बड़े गुरु बन जाते। क्या कर्म बदले जा सकते हैं? अगर सब कुछ पहले से तय है तो फिर मेहनत क्यों करें? भगवत गीता का उत्तर बहुत सुंदर है। जो हो चुका है वो प्रारब्ध है, लेकिन आज आप जो कर रहे हैं वही आपका भविष्य बन सकता है। यानी अतीत लिखा जा चुका है, लेकिन भविष्य अभी भी आपके हाथों में। अब जरा अपने परिवार के बारे में सोचिए। जिस माँ ने आपको जन्म दिया, जिस पिता ने आपको संभाला, जिस भाई बहन या जीवन साथी ने आपको हंसाया या रुलाया, क्या वे सिर्फ आपकी जिंदगी के किरदार हैं, या आपकी आत्मा की यात्रा के साथी हैं? शायद इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्म करते रहो, क्योंकि आज का कर्म कल का भाग्य बनता है, और शायद अगले जन्म का परिवार भी। इस वीडियो ने आपको सोचने पे मजबूर किया तो कमेंट में लिखिए ओम नमः शिवाय, और बताइए क्या आपको लगता है कि हर रिश्ता कर्मों से जुड़ा होता है?
अगर आपको ऐसे ही रहस्यमय, आध्यात्मिक और शास्त्र आधारित वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।